हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज। तो पिछले क्लास में हमने सीख लिया था मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके अलावा हमने और क्या सीख लिया, हमने सीख लिया डेटा टाइप क्या होता है। यहाँ तक हम लोग सीख चुके। और मैंने पिछली क्लास में आपको एक प्रोग्राम बताया था कि कोई भी 4 डिजिट का कोई भी एक नंबर है और उसकी फर्स्ट और लास्ट डिजिट आपस में ऐड हो जानी चाहिए। और आपको एक होमवर्क भी दिया था कि कोई भी हमारे पास 4 डिजिट का एक नंबर है तो उसकी सारी डिजिट्स, जितनी भी उसमें डिजिट्स हैं, वो सारी की सारी प्लस हो जानी चाहिए। चलिए, तो पहले मैं आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको ये प्रोग्राम बताऊंगा। देखो बेटा, लॉजिक क्या है इसका। आपके पास कोई भी 4 डिजिट का नंबर हो, ठीक है, करना क्या, इसको आप 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 2 3 4 6 डिवाइडेड बाई 10। 10 टू ज़ा 20, 3 ज़ा 30 और 4 ज़ा 40। देन रिमाइंडर विल बी ऑलवेज बी द लास्ट नंबर। तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा आखिरी का अंक होगा, और जो यहाँ पर भागफल आएगा वो बाकी की बची हुई सारी की सारी डिजिट होंगी, यानी 234। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो करना क्या, रिमाइंडर निकल गया 6। अब जो ये नंबर आया इसको 10 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आएगा 4, भागफल क्या आएगा 23। फिर इसको 10 से डिवाइड कर दो, शेषफल क्या आएगा 3, भागफल क्या आएगा 2। तो देखो 2 3 4 6 हो गए ना चारों अंक अलग अलग, और चारों को आपस में जोड़ दो। तो चलिए इसी प्रोग्राम को, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम बनाते हैं अपना एक प्रोग्राम। चलो, तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये प्रोग्रामिंग है ना, इट इज योर प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इसको उतना ज्यादा सीखोगे। तो आपको अगर कोई चीज ऐसी लगती है ये हमने सोचा बना नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको बीच में पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन इट। चलो वॉइड मेन से स्टार्ट करते हैं। वॉइड मेन, अंदर आ जाओ। एक वेरिएबल ले लिया हमने, एक a, जिसकी वैल्यू मैंने यहां पे डिफाइन कर दी 2646। इसके बाद क्योंकि 4 वैल्यूज मुझे स्टोर करनी है, तो 4 वैल्यूज स्टोर करने के लिए मैं यहां पर एक x y z और एक m ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम k, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए। स्क्रीन क्लियर कर दी। सबसे पहले क्या करूं, रिमाइंडर निकालना है 6, यानी कि मैं लिख दूं x इक्वल्स टू a परसेंटाइल 10। इससे क्या होगा, a की वैल्यू थी 2646, इसको ये 10 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 6, x की वैल्यू हो गई 6, यानी एक वैल्यू स्टोर हो गई। अब क्या करो, a की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। 2646 को 10 से डिवाइड करा, भागफल क्या आ गया 264। ठीक, अब y x परसेंटाइल वो a परसेंटाइल 10, दोबारा से a की वैल्यू चेंज कर दीजिए, z इक्वल्स टू a परसेंटाइल 10 और m इक्वल्स टू a बाई 10 and k equals to x plus y plus z plus m, और k को करवा दीजिए प्रिंट। ये हो गया क्या, चारों डिजिट का सम, गेट ch, और प्रोग्राम खत्म। अब देखो प्रोग्राम को ड्राई रन कैसे करते हैं। देखो अगर आप प्रोग्राम को ड्राई रन करना सीख गए तो आप ये मानना कि प्रोग्रामिंग का 60% सीख गए। किसी भी प्रोग्रामिंग का पहले आता है कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, फिर आपने उस प्रोग्राम को बनाया, प्रोग्राम को बनाने के बाद ड्राई रन, कॉपी पे प्रोग्राम चला के देखना। पहले आपको कॉपी पे चलाना पड़ेगा, फिर ये आपको धीरे धीरे दिमाग में अपने आप चलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कैसे,
ए की वैल्यू थी 2646, 2646 को मैंने 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आएगा, इट विल बी 6। 2646 को फिर 10 से डिवाइड कर दिया, भागफल क्या आएगा, 264, यानी अब ए की वैल्यू चेंज हो चुकी 264। y इक्वल्स टू ए परसेंटाइल 10, 264 को 10 से भाग कर दो, शेषफल क्या आ गया 4। फिर a की वैल्यू चेंज कर दी हमने, a अपॉन 10, a की वैल्यू कितनी थी 264 को 10 से भाग करा, भागफल कितना आ गया 26। 26 को 10 से भाग करो, शेषफल कितना 6। 26 को 10 से भाग करो, भागफल कितना 2। और मैंने इन सबको आपस में जोड़ दिया और k की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, आया मॉडुलस ऑपरेटर का यूज समझ में। मॉडुलस ऑपरेटर का और असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हमने ये प्रोग्राम बनाया है, क्या कि 4 डिजिट का कोई भी एक नंबर है, उसकी सारी वैल्यूज आपस में ऐड हो जानी चाहिए। डन। चलो अब देता हूं मैं आपको एक होमवर्क, ठीक है ना, फॉर प्रैक्टिस अ क्वेश्चन। अब आप लोग को क्या करना है, आपके पास कोई भी 4 डिजिट का एक नंबर है, आप क्या करो, अभी हमने क्या करा है, इनकी सारी डिजिट्स को आपस में ऐड करा है। अब आपको करना है क्या है कि उस नंबर का रिवर्स करना है। ठीक, समझ में ये बात, क्या करना है, अगर मेरे पास एक नंबर है 2646, 2646, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू रिवर्स दिस नंबर, और नंबर आना चाहिए 6462। इट शुड बी रिवर्स। ठीक, कैसे करोगे वो तुम सोचो, कर लोगे बहुत बढ़िया बात है, नहीं करते हो अगली क्लास में देखेंगे। चलो आज हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है भाई, कुछ कंडीशंस चेक करने का काम होता होगा इसमें, है ना। तो देखो कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, एक इफ एल्स, इफ एल्स इफ एल्स इफ और एल्स, ये हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर हमें कहीं पर भी कंडीशंस चेक करनी हो, जैसे चेक करते हैं ना, क्या ये इससे बड़ा है, क्या ये इससे छोटा है ना, तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस आपको चेक करनी हो जाए तो आपको क्या इस्तेमाल करने पड़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट के अंदर क्या चेक करोगे, कंडीशन। कंडीशन चेक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कंडीशनल ऑपरेटर्स की। ये क्या थे, ये थे स्टेटमेंट, और ये क्या है, ऑपरेटर। कौन कौन से ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए कंडीशनल ऑपरेटर। इनके माध्यम से, इनकी हेल्प से हम लोग कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स कैसे लिखते हैं इसका, हम इसको लिखते हैं इफ। इफ के अंदर दी हमने कोई भी कंडीशन, ये इसका घर बन गया। पहले यहां आओ, चेक करो, घर पे ताला लगा हुआ है, यानी एक कंडीशन लगी हुई है। अगर ये ताला खुल गया मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, तो आप इसके अंदर आ जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि आपके घर का ताला हो गया बंद, खुल नहीं पा रहा है, तो क्या करोगे, इसके बाहर निकल जाओगे। ठीक है, ये इसका हो गया सिंटेक्स। अब इस सिंटेक्स की हेल्प से हम बनाते हैं एक प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम बनाएंगे, अब हम एक प्रोग्राम ये बनाते हैं कि हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं। क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम, WAP means write a program to find the greatest number between two given number। यानी कि कोई भी दो नंबर आपको दिए गए हैं, उनमें से जो बड़ा नंबर हो वो आपको
प्रिंट करना है या आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, चलो प्रोग्राम बनाए। वॉइड में अंदर आ जाओ, दो वेरिएबल ले लिए, एक ए और एक बी। स्क्रीन क्लियर कर दी। अब क्या करा, स्क्रीन पर प्रिंट करा। क्या प्रिंट करा, एंटर द फर्स्ट नंबर। ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा। फिर स्कैन एफ, यूजर से इनपुट ले लीजिए, एड्रेस ऑफ ए, डन। अब फिर से स्क्रीन पर प्रिंट हो। क्या प्रिंट हो, एंटर द सेकेंड नंबर। दूसरा नंबर प्रिंट करवा लीजिए, यानी यूजर से इनपुट ले लीजिए। इनपुट लेने के लिए क्या कमांड थी, स्कैन एफ एंड एड्रेस ऑफ बी। अब मैं यूजर से दो नंबर ले चुका। अब काम क्या है, अब काम यह है कि इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा है वो प्रिंट हो जाए। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई साहब ये दो लड़के खड़े हैं, इन दोनों में से जो भी लंबा हो उसको पहले दौड़ा लो, है ना, उसकी रेस लगवा दो। क्या करोगे, दोनों को अगल बगल खड़ा करोगे, नाप लोगे कि अच्छा ये वाला बड़ा है, उसको पहले दौड़ा दोगे। अब यहाँ पे भी यही काम करना है भाई साहब, ए और बी दो वैल्यू हैं, दोनों को चेक करवा लो। चेक करवाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करें, इफ का। इफ का मतलब यदि कंडीशन दे दो। कंडीशन क्या दूं मैं, ए बड़ा है बी से। यदि ए बड़ा है बी से तो क्या हो, तो प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर, ए बड़ा है। नहीं तो, एल्स का मतलब क्या होता है, नहीं तो। और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी जाती। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूं, एल्स। एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं देते। अंदर आ जाओ और क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट बी इज ग्रेटर, और लास्ट में गेट सी एच, और आपका प्रोग्राम खत्म। समझ में आया प्रोग्राम कैसे लिखा, देखो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये इतना था। ये क्या चेक करा, इफ यानी कि यदि ए बड़ा हो बी से तो प्रिंट हो जाए ए बड़ा है, नहीं तो प्रिंट हो जाए बी बड़ा है। तो इफ एल्स का यूज समझ में आ गया। इफ एल्स का यूज कैसे करते हैं, चलो एक और प्रोग्राम बनाते हैं, और अच्छा समझ में आएगा, है ना। इस बार मॉडुलस ऑपरेटर का भी यूज कर लेते हैं इसमें। अब क्या बनाना है कि मैं यूजर से कोई भी एक नंबर इनपुट लूं और ये बता दूं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई किसी भी नंबर के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की कंडीशन सोचो पहले क्या होगी, कैसे पता लगाओगे कि कोई भी नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। भाई हमें तो समझ में आ जाती है कि भाई अगर प्लस का साइन है तो पॉजिटिव है, माइनस का साइन है तो नेगेटिव, पर कंप्यूटर को तो साइन समझ में नहीं आते। कंडीशन क्या हो, तो कंडीशन सिंपल सी है कि अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। बना देते हैं प्रोग्राम, चलो। वॉइड में अंदर आ जाओ, इंट ए, स्क्रीन क्लियर। स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो, प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू। यूजर से एक इनपुट ले लो, स्कैन एफ, परसेंटाइल डी, एड्रेस ऑफ ए, और अब चेक करवा दो भाई साहब क्या, कंडीशन इफ। इफ का मतलब यदि, यदि ए बड़ा है 0 से तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है, नहीं तो। यदि ये ट्रू है तो ये काम हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए,
printf negative number and get ch और आपका प्रोग्राम खत्म। ठीक है, समझ में आया? तो इफ एल्स कब यूज कर रहे हैं? जब हमें सिर्फ एक कंडीशन यूज करनी पड़ रही है कि अगर ये है तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए। तो आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, आज की इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि अभी एलसीएफ भी चलाना है हमें, है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नॉलेज प्लैनेट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।